क्या संजू सैमसन ने अपने पैर पर दोहरी कुल्हाड़ी मारी है? क्या संजू सैमसन ने अपना दोहरा नुकसान कर लिया है? क्या संजू सैमसन ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गंवा दी है? क्या संजू सैमसन ने अपना वर्तमान और अपना फ्यूचर दोनों किस्मत के भरोसे छोड़ दिया? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि संजू सैमसन पर किस्मत बहुत अच्छी मेहरबान थी। संजू सैमसन वो खिलाड़ी हैं जो 2012-13 से खेल रहे हैं और हर बार जब ओडीआई वर्ल्ड कप आता था तब संजू को उठा के टी20 की टीम में, जब टी20 वर्ल्ड कप आया तो उठा के संजू को ओडीआई की टीम में। संजू सैमसन की इनकंसिस्टेंसी, संजू सैमसन के डाउनफॉल की वजह रही। उसके अलावा उनकी किस्मत खराब रही और सेलेक्टर्स न जाने क्यों संजू सैमसन की तरफ उस तरह से नहीं देखते थे जिस तरह से वो ऋषभ पंत, केएल राहुल, दिनेश कार्तिक या बाकी खिलाड़ियों की तरफ देखा करते थे। लेकिन संजू सैमसन ने किस्मत बदली। संजू सैमसन ने किस्मत बदली जब संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करने लगे और इस साल उनका सिलेक्शन टी20 वर्ल्ड कप में हुआ। इस साल उनका सिलेक्शन ध्रुव जुरेल, जितेश शर्मा, ईशान किशन, केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों को हटाकर संजू सैमसन को टीम में जगह दी गई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि संजू सैमसन ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है और ये कुल्हाड़ी मारी है अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स को क्वालिफायर 2 हरवाकर और कुल्हाड़ी मारी है दोनों क्वालिफायर में खराब परफॉर्मेंस देकर। संजू सैमसन ने एसआरएच के सामने मैच में क्वालिफायर 2 में 11 बॉल में 10 रन बनाए और एक पार्ट टाइमर बॉलर अभिषेक शर्मा की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। उस वक्त गंवा बैठे जब उनकी टीम मजबूत स्थिति में थी। इससे पहले आरसीबी के सामने क्वालिफायर 1 में संजू सैमसन 13 बॉल पे 17 रन बनाकर आउट हुए थे। वो मैच भी आरआर हार सकती थी, आखिर में भला हो कई खिलाड़ियों का जिन्होंने मैच फिनिश कर दिया। लेकिन संजू सैमसन की इस गलती की वजह सिर्फ राजस्थान रॉयल्स को नहीं भुगतनी है बल्कि संजू सैमसन को भी भुगतनी है। और ऐसा हो सकता है कि जब टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया का पहला मैच हो तब संजू की जगह पहला विकेटकीपर की प्रायोरिटी ऋषभ पंत को बना दिया जाए। संजू सैमसन के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि क्वालिफायर 1, क्वालिफायर 2 में परफॉर्म करते और इसके बाद हक से अपना हिस्सा प्लेइंग 11 में ले लेते। लेकिन अब अगर संजू सैमसन आपको पहली चॉइस विकेटकीपर के तौर पर नजर नहीं आते हैं तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कोई और खिलाड़ी नहीं होगा बल्कि खुद संजू सैमसन होंगे। संजू सैमसन ने ना चाहते हुए अपने ऊपर एक टैग लगवा लिया कि प्रेशर सिचुएशन में वो परफॉर्म नहीं किए और दोनों क्वालिफायर एलिमिनेटर राउंड में उनकी खराब परफॉर्मेंस उनकी टीम और उनके लिए एक डार्क फेस लेकर आई है। संजू सैमसन स्पेशली एसआरएच वाले मैच में जिस वक्त वो आउट हुए वहीं से गेम चेंज हो गया क्योंकि ध्रुव जुरेल आखिर तक बल्लेबाजी कर रहे थे और अगर संजू सैमसन रह जाते तो शायद ये मैच राजस्थान रॉयल्स के फेवर में चला आता। संजू सैमसन अगर अपने विकेट की कीमत समझते या थोड़ी देर और ठहर जाते तो शायद ये मैच आरआर का हो जाता। लेकिन आरआर अब इस टूर्नामेंट से बाहर है और संजू सैमसन इस टीम में होकर भी, वर्ल्ड कप की टीम में होकर भी क्या खेलेंगे ये पक्का नहीं है। संजू सैमसन जब बल्लेबाजी कर रहे तब 65 रन पर 2 विकेट था। इसके बाद संजू सैमसन ने अपना विकेट गंवाया और उनके बाद उनकी टीम से तू चल मैं आता हूं वाली कहानी शुरू हुई और देखते देखते 95 रन पर 6 विकेट इनकी टीम के चले गए। 92 पर 6 हो गए। कहां 65 पर 2 विकेट था 8 ओवर में। उसके बाद 92 फॉर 6 हुआ और यह मैच धीरे 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 राजस्थान से एसआरएच के फेवर में चला गया। संजू सैमसन जिस गेंदबाज पर आउट हुए वो एक पार्ट टाइमर बॉलर था जिसने कभी भी आईपीएल में 4 ओवर कोटा नहीं पूरा किया था और यहीं से फैंस ने कहना शुरू कर दिया कि क्या संजू सैमसन इंपॉर्टेंट मैचेस में चोक कर देते हैं। संजू सैमसन वाज कैप्टन ऑफ राजस्थान रॉयल। संजू सैमसन के लिए हम सब ने बहुत कैंपेन चलाए हैं, जस्टिस फॉर संजू सैमसन। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी गंवाना संजू सैमसन के लिए मुश्किल भरा हो जाएगा। संजू सैमसन अगर आप प्लेऑफ्स में देखेंगे तो आए दिन चोक करते हैं। 2013 में 21 बॉल पे 10 रन एसआरएच के सामने, एमआई के सामने क्वालिफायर 2 था 2013 में 2 बॉल पे आउट, 2015 में 8 बॉल पे 5। एक बार उन्होंने 2018 में केकेआर के सामने एलिमिनेटर में 38 से 50 बनाए थे। उसके अलावा एक बार जीटी के सामने 22 में 26 पे 47 था। बाकी फिर फ्लॉप है। आरसीबी के सामने क्वालिफायर 2 2022 21 बॉल 23 रन। जीटी के सामने फाइनल मैच था 2022 का 11 बॉल 14 रन। आरसीबी के सामने एलिमिनेटर 13 बॉल 17 रन और अब एसआरएच के सामने 11 बॉल 10 रन।
संजू सैमसन की अगर आप आखिरी 4 इनिंग देखोगे तो चारों में वो फ्लॉप हुए हैं और ये वर्ल्ड कप के सिलेक्शन के बाद है। एसआरएच के सामने 11 बॉल पे 10 रन, 90 का स्ट्राइक रेट। आरसीबी के सामने 13 बॉल 17 रन, अगेन फ्लॉप। पंजाब के सामने 15 पे 18 और सीएसके के सामने 19 से 15। ये एक डिफरेंस हो सकता है। ऋषभ पंत ने परफॉर्म किया है, ऋषभ पंत का कमबैक हो रहा है। दो संजू सैमसन वाज ग्रेट इन दिस आईपीएल। 15 मैच, 531 रन, 86 हाईएस्ट, 48 का एवरेज, 153 स्ट्राइक रेट, परफेक्ट है जब आप देखते हो। ऋषभ पंत से बेहतर है। ऋषभ ने 13 मैच में 446 बनाए थे, 40 का एवरेज, 155 का स्ट्राइक रेट। बट हम सब जानते हैं कि संजू सैमसन जो है वो एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें बैकिंग कम मिलती है और इंपॉर्टेंट मैचेस में मैटर करता है। ऋषभ पंत का सिलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि ऋषभ पंत ने गाबा में जिताया था और गाबा की पारी लोग भूल नहीं पाए। इंपॉर्टेंट मैचेस में वो खड़े होते हैं जो बड़े होते हैं। संजू सैमसन एक सीनियर खिलाड़ी है, उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या ऋषभ पंत को एडवांटेज मिल जाएगा? यू नेवर नो। क्या संजू सैमसन के विकेट के बाद आपको लगता है ये टीम हार गई? मेरे हिसाब से संजू सैमसन बहुत लंबा एक्सपीरियंस, 166 मैच, 4409 रन, ऋषभ सारा एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर वो डगआउट में बैठते हैं अब शुरुआती मैचेस में, बाद में तो किस्मत है, कौन आता है कौन अंदर आता है, चेंजेस होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन अगर शुरुआती मैचेस में वो बाहर बैठते हैं तो इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे इस हार।